धनबाद में आयुष्मान योजना से इलाज में हो रही परेशानी जल्द होगी दूर। जेपी अस्पताल प्रबंधन के आरोपों पर जांच जारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक अबू इमरान धनबाद पहुंचे, जहां सिविल सर्जन कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई है। एनएचएम के तहत जिले में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की उन्होंने समीक्षा की एवं सिविल सर्जन को कई तरह के दिशा निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सुविधा में जो परेशानी मरीजों को आ रही है उसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। इसके साथ ही मीडिया के द्वारा पूछे गए उस सवाल का जवाब भी दिया जिसमें जेपी अस्पताल प्रबंधन ने एनएचएम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। जवाब देते हुए अभियान निदेशक ने बताया कि उनके आरोपों की उच्च स्तरीय जांच चल रही है, जल्द इस पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा सदर अस्पताल के बेहतर संचालन के लिए आवश्यक संसाधनों को पूरा करने, एनएचएम के तहत सेवा देने वाले चिकित्सकों की वित्तीय अधिकार देने, जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज की सुविधा बहाल होने के साथ साथ झोला छाप चिकित्सकों एवं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नियमों को बगैर पालन किए संचालित निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम पर कार्रवाई की बात उन्होंने कही। साथ ही सिविल सर्जन को इसके लिए निर्देशित किया। रिव्यू टीम आई हुई है पिछले 25 सितंबर को, तो उसने पिछले 4-5 दिनों में 2 जिलों का भ्रमण किया है, जमशेदपुर का और साहेबगंज का। तो उनका डिब्रीफिंग सेशन हम लोग डिटेल में निरीक्षण करेंगे। आज तो दूसरे विषय पर हम यहाँ पर आए हुए थे, और एक मेडिकल कॉलेज को भी वित्तीय अनाबाद निधि से पैसे दिए गए हैं। 2.5 लाख रुपये से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक जो दिए गए हैं। इसका यही है राज्य सरकार का कि आप इसको ऑन द स्पॉट फैसला लेकर के अति आवश्यक चीज़ों का व्यवस्था करें। चाहें तो हम उसकी जांच करें। संज्ञान ऑलरेडी आप 562 जो अस्पताल हैं उसमें ये मैटर 213 अस्पतालों का है। किसी ज़माने में एक केंद्रीय एजेंसी ने मांग किया था, तो उनमें इनकी सूची गई है। उसके बाद जो कानूनी तौर पर हम लोगों ने ये बहुत प्रयास किया है, विधि विभाग इत्यादि से भी मंतव्य प्राप्त किया है, और भारत सरकार को भी हम लोगों ने इस स्तर पर बातचीत की है और रिटर्न में भी दिया है। तो अविलंब हम लोग जो है उन 213 को छोड़ के और पुराने केसेस को छोड़ के नए केसेस का सारा मामला हो रहा है। उच्च स्तरीय समिति को यहाँ पर भेजा था, समिति ने जाँच किया है। शिकायतकर्ता को भी कहा गया है कि इन आरोपों के संबंध में साक्ष्य दीजिए, उसके बाद आगे कार्रवाई हम लोग। वो नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट होती है, उसी स्तर पर स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट होती है। तो कुछ केसेस में अगर कुछ खामियां रह जाती है तो वो फ्रॉड ट्रिगर हो जाता है। तो उसके पश्चात जो है उनके विरुद्ध नियम के हिसाब से ही कार्रवाई हुई थी, और उसके पास जो उनका आरोप लगा उसका हम लोग जाँच करें। जाँच रिपोर्ट हम लोग देख कर, ऐसे तो फिर उनको सबूत देना चाहिए। आरोप लगाना तो है, लेकिन उसके सबूत उनको देना चाहिए। मैं सिविल सर्जन से बात करता हूँ, पुनः हमें जब आऊंगा तो इसका एक्ट के बगैर कोई क्लिनिक चलाना और बिना MBBS और अन्य डिग्रियां जो है सरकार के द्वारा, उसके विरुद्ध कोई भी चिकित्सीय सेवा प्रदान करना अवैध है। समय समय पर जिला प्रशासन को इसके खिलाफ संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर रहा है। मैं अभी उनसे सामने बात करता हूँ। वहाँ पर बना है, और अन्य जिलों पर भी हम लोग